रोहित विराट के संन्यास पर मचा बीसीसीआई में सबसे बड़ा बवाल। रातों रात कर दिया दोनों खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने मिलकर छीना रोहित विराट के सालाना 7 करोड़। एक झटके में रोहित विराट का कर दिया गर्दन मरोड़। सबसे बड़े मुकाबले से पहले मजबूरन लेना पड़ा दोनों खिलाड़ियों को संन्यास। सोशल मीडिया में फैंस ने जमकर बीसीसीआई को किया बदनाम। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद दोनों खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बीसीसीआई में खलबली मची हुई है। क्या दोनों ही खिलाड़ी प्लस ए ग्रेड में शामिल रहेंगे? क्या इन दोनों खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी 7 करोड़ मिलेंगे या खाली हाथ रहना पड़ेगा? बने रहिए हमारे साथ रिपोर्ट के एंड तक, बताएंगे आपको इन दोनों खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कहानी। तो सबसे पहले बात करें विराट कोहली और रोहित शर्मा की, तो साल 2024 की टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास लिया था। उसके बाद हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से भी दोनों खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि क्या गौतम गंभीर और बीसीसीआई मिलकर इन दोनों खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपए देंगे या नहीं। आपको बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया था, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली को A+ कैटेगरी में शामिल किया गया था, जिसमें हर खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए बीसीसीआई की ओर से दिया जाता है। लेकिन अब ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते दिखेंगे। तो क्या रोहित और विराट को 7 करोड़ के साथ प्लस कैटेगरी की सुविधा मिलेगी या नहीं? तो सबसे पहले बात करें A+ कैटेगरी की, तो ये प्लस कैटेगरी में उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर साबित होता है, जो हर मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करता है, जिसकी बदौलत बीसीसीआई ये तय करती है कि जो सबसे ज्यादा शानदार खिलाड़ी होगा उसी A+ कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। लेकिन जब विराट और रोहित क्रिकेट के 2 फॉर्मेट छोड़ चुके हैं, तो क्या सिर्फ वनडे फॉर्मेट के लिए 7 करोड़ दिया जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बल्कि इन दोनों खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट में बरकरार रखेंगे। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे वह आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले रोहित और विराट को A+ कैटेगरी में रखने के पीछे क्या वजह है उसको भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया था वह पिछले साल के अनुबंध के तौर पर ही जारी किया था, यानी कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेल रहे थे, जिसमें वह शानदार परफॉर्मेंस निभा रहे थे, जिसके मद्देनजर रखते हुए बीसीसीआई ने विराट और रोहित को A+ कैटेगरी में शामिल किया था। लेकिन इस साल का जो कॉन्ट्रैक्ट अगले साल जारी किया जाएगा उसमें रोहित और विराट को A+ कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि साल 2024 और 25 के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दोनों खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक भी रुपए इन दोनों खिलाड़ियों से काटा नहीं जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद ही हाल ही में टीम इंडिया ने वनडे फॉर्मेट में चैंपियन ट्रॉफी जीती। टेस्ट क्रिकेट में भी खेल रहे थे। हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीत न मिल सकी, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शानदार जीत दर्ज की थी, जिसके आधार पर इन दोनों खिलाड़ियों को 7 करोड़ के अनुबंध में बरकरार रखा जाएगा। अब बात रही रोहित शर्मा विराट कोहली के अगले साल के कॉन्ट्रैक्ट की, तो जो खिलाड़ी सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है, बेसिकली उस खिलाड़ी को B कैटेगरी में रखा जाता है और बीसीसीआई की ओर से जो A+ कैटेगरी के खिलाड़ियों की सुविधा दी जाती है वह भी कम हो जाएगी। रही बात अगर ये 2 खिलाड़ी अगले साल आते आते अगर संन्यास ले लिया तो कॉन्ट्रैक्ट से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या रोहित और विराट कब तक वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।